राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें और राजस्थान में उपचुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि अब 6 महीने के अंदर राजस्थान में 5 ऐसी सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं। बात करने वाले आज वागड़ की वो सीट 84 विधानसभा, जहां पर राजकुमार रोत जो विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं, सांसद बन जाते हैं और अब वह सीट खाली पड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर चर्चा सबसे अधिक है क्या होगा। ऐसी सीट जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें पैदा कर दी है। जिस तरह से पिछले जो जो चुनाव रहे हैं 10 सालों में, उनमें देखने को मिला बीजेपी और कांग्रेस की नींद हराम कर दी, नींद उड़ा दी, क्योंकि उस समय एक बीटीपी पार्टी हुआ करती थी। बीटीपी उसी समय आई और राजकुमार रोत उस समय उससे विधायक बन गए, विधायक बने और विधायक बनने के बाद दूसरी बार जो फिर से विधायक बने और अब वो सांसद बन गए। कहीं न कहीं उस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए अब नई पार्टी बनी, भारत आदिवासी पार्टी, वह उनके लिए कड़ी चुनौती बन गई है इस बार, क्योंकि अब उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस भी दम झोंक रही है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी दमखम से साथ जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो राजकुमार होते पिछले 10 सालों में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले हैं। जो अभी 23 में लोग विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें राजस्थान में 70,000 के करीब वोटों से राजकुमार रोत को 84 विधानसभा से लीड मिली थी। उसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि अब चुनाव फिर से हैं, कौन जीतता है, किसको पार्टी मौका देती है, तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अब चर्चा शुरू हो चुकी है कौन कैंडिडेट होगा। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि भाजपा है जो सुशील कटारा है, उसे मौका दे सकती है। सुशील कटारा भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ में जुड़े हुए हैं और काफ़ी बड़े नेताओं के खास माने जाते हैं। हालांकि पिछले चुनावों में 2 चुनावों में उन्हें काफ़ी हार का सामना करना पड़ा। एक बड़ी हार सुशील कटारा है उनको देखने को मिली है, लेकिन फिर से पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। कयास यही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक धरातल पर काम करने वाला कार्यकर्ता है सुशील कटारा, उन्हें पार्टी मौका दे सकती है। साथ ही कांग्रेस में ताराचंद बघोरा जो पहले सांसद रहे हैं, या तो उन्हें या उनके बेटे या उनके परिवार में किसी को मौका मिल सकता है। सांसद बघोरा, क्योंकि जिनका टिकट काटा गया था, हालांकि कांग्रेस में कोई टिकट लेने वाला नहीं था। चर्चा ये थी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, ताराचंद बघोरा का टिकट मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस में गठबंधन हुआ भारत आदिवासी पार्टी से और फिर से जो एक नया कैंडिडेट आया उसको जल्दी में उतारा गया, लेकिन फिर नहीं हुआ। हो सकता है अब ताराचंद बघोरा या उनके बेटे हैं, किसी को मौका दिया जा सकता है। अब चर्चा है भारत आदिवासी पार्टी की। बताया जा रहा है कि पोपटलाल खोखरिया है, उसे पार्टी मौका दे सकती है, क्योंकि पोपटलाल खोखरिया काफ़ी समय से एक्टिव है, सक्रिय कार्यकर्ता है भारत आदिवासी पार्टी का, और उनकी पत्नी है वह पंचायत समिति सदस्य है। हो सकता है उन्हें मौका दिया जाए और किसी न किसी तरह से भारत आदिवासी पार्टी जोरों शोरों में जुटी है। चर्चा ये भी है कि क्या कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन होगा, लेकिन जिस तरह से जो चर्चा देखने को मिली है, राजकुमार रोत ने कहा है कि वह स्वतंत्र रहकर चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या होगा, क्या स्वतंत्र रहकर चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का फिर से बांसवाड़ा में जो 84 लोकसभा है, विधानसभा है, 84 विधानसभा है, वहाँ गठबंधन होगा, यह तो देखने को मिलेगा। चुनाव करीब आ गए हैं, अब चर्चा ज़ोरों पर है क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से जो 5 ऐसी सीटें जिन पर जो विधायक से सांसद बने उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद अब सीट है पूरी तरह से खाली पड़ी है। कौन जीतता है, कौन चुनाव में दम दिखाता है, क्या गठबंधन होता है, ये तो जब चुनाव करीब आएंगे, जब पार्टियां टिकट वितरण करेगी, जब बैठक होगी, उस समय साफ हो पाएगा कि कौन राजस्थान में जीत रहा है, कौन सीट निकाल पा रहा है या फिर कौन दम दिखा पाता है। यह तो समय तय करेगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।